शंख चक्र गदा पाणे द्वारका निलय च्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम। जय श्री कृष्णा। कृष्णा आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने कलहा के बारे में श्रवण किया था। कलहा नामक राक्षसी ने अपने कर्मों के द्वारा किस तरह से फल भोगा था। आज कलहा का उद्धार हम श्रवण करेंगे। इसके पश्चात बुध अष्टमी की कथा श्रवण करेंगे। बुध अष्टमी की कथा माँ की मृत्यु के पश्चात उसके उद्धार के लिए प्रत्येक बेटी के लिए करने योग्य व्रत है। तो पहले हम श्रवण करते हैं कलहा का उद्धार। धर्मदत्त ने कलहा से कहा, पाप तीर्थ दान व्रत आदि से दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुम दुखिया उन सत्कर्मों से हीन हो। तुम्हारी ग्लानि को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरा मन शांत नहीं होगा। आगे की 3 योनियों में पहुंचाने वाले तुम्हारे पाप बहुत बुरे हैं, और यह प्रेत योनि जो अब तुम भोग रही हो, यह भी छोटे मोटे पुण्य से नहीं छूटेगी। अतः मैंने जो आज तक कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। कार्तिक व्रत का पुण्य सभी यज्ञ दान तीर्थ एवं व्रतों से अधिक शक्ति वाला है। ऐसा कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को सुनाते हुए धर्मदत्त ने तुलसी दल मिला हुआ जल उस पर छिड़का तो वह प्रेत योनि से छूट गई, और उसने जलती हुई अग्नि की शिखाओं की तरह चमकने वाला शरीर प्राप्त कर लिया। वह लक्ष्मी के समान सुंदर बन गई। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम से शोभित हो रही थी उस विमान में बिछाया। धर्मदत्त ने जब उस विमान को विस्मय सहित देखा तो उन गणों को विष्णु स्वरूप मानकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विष्णु के उन दोनों गणों ने प्रणाम करते उस ब्राह्मण को उठाया और उसकी प्रशंसा करते हुए धार्मिक वचन कहे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बहुत अच्छे हैं, सदा विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं, दीनों पर दया करते हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। बाल्यावस्था से लेकर आज तक जो आपने कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देकर इस कलहा के 100 जन्म के इकट्ठे पाप आपने नष्ट कर दिए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो जल छिड़कने से ही दूर हो गए। हरि का जागरण आदि जो आपने किया है, उसके पुण्य फल से यह विमान आया है। यह कलहा अनेक प्रकार के भोगों से युक्त बैकुंठ को जा रही है। आपने कार्तिक में जो दीपदान किया है, उसके पुण्य से इसे यह दिव्य रूप मिला है। कार्तिक में किए गए तुलसी पूजन आदि का जो पुण्य आपने इसे दिया है, उससे यह विष्णु के पास जाने की अधिकारिणी बनी है। हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में भी आप स्त्रियों सहित विष्णु लोक में जाएंगे और उनके समीप पहुंचकर सारूप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। वे धन्य और कृतकृत्य हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने आपकी तरह भक्ति से विष्णु का पूजन किया है। विष्णु की पूजा भली भांति की जाए तो मनुष्य की कोई कामना अधूरी नहीं रहती। विष्णु भगवान ने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अचल स्थान प्रदान किया। उन भगवान के नाम का स्मरण करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ग्राह्य द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र उनके नाम का स्मरण मात्र से उनके चंगुल से छूट गया और जय नामक गण बन गया। आपने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसीलिए आप भी हजारों वर्ष तक दोनों स्त्रियों के साथ संसार में भोग करके उनके समीप जाएंगे। इसके बाद जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तब पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। वहाँ भी आपकी दोनों स्त्रियाँ आपके साथ होंगी, और उनके साथ ये कलहा भी तीसरी स्त्री के रूप में आपके साथ होगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में विष्णु आपकी समीपता प्राप्त करेंगे और आपके पुत्र बनकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले आपके इस कार्तिक व्रत से न यज्ञ, न दान और न तीर्थ ही श्रेष्ठ है। अर्थात कार्तिक का व्रत सभी मंत्रों, दानों और तीर्थों से श्रेष्ठ है। हे द्विजेंद्र, आप धन्य हैं। आपके द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत सफल हुआ। इसके आधे भाग के फल को प्राप्त करके यह कलहा हमारे साथ भगवान के लोक को जा रही है। इति 20वां अध्याय। अब हम बुध अष्टमी की कथा श्रवण करते हैं। माँ की मृत्यु के बाद उसके उद्धार के लिए बेटी ये व्रत करे। शुक्ल पक्ष में अष्टमी बुधवार से ये व्रत शुरू करते हैं।
8 व्रत के बाद उद्यापन करें। उजड़ने में बुद्ध भगवान की मूर्ति, 8 फल, 8 गौ मुखिया, चप्पलें, छत्रियाँ, पंचपात्र, माला, आसन दें। औरत और आदमी के वस्त्र दें। 8 जोड़ा जोड़ी जिमाएं। कहानी है, एक ब्राह्मण के बुद्ध नाम का बेटा और बुधनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर मानती नहीं। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई। पीछे से बुधनी यानी कि बेटी सबका आटा पीसती पर रखती नहीं। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने उससे कहा, तू हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा देती है, हम तुझे आज से पीसना नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुधनी को मारने लगी और बोली कि इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देते हैं। बुद्ध भगवान ने सोचा कि बेटी सच से रह रही है, इसका कष्ट मिटाना चाहिए। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया और उसके बाद उसको विदा करने की तैयारी करने लगे। माँ जहाँ जहाँ जाके बोलती कि बेटी के ब्याह का काम लो, कोई भी काम ना लेता। अब तो बेटी को वो और ज़्यादा मारने लगी और बोली, तू निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का भी कोई काम नहीं झेलता। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप लेकर आए। गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बुधनी बोली, भगवान अब परीक्षा मत लो, सब मेरी हंसी कर रहे हैं। तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुधनी को 16 श्रृंगार कर बिठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक दिन बुधनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर 7वें कोठे की चाबी तुझे नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद करके भगवान से बोली, भगवान मुझे चाबी दो। भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास आकर बोली कि मेरी माँ की ये दशा क्यों हुई है। भगवान बोले, ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुधनी बोली कि नहीं, मेरी माँ का उद्धार कीजिए, इस वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो ये जून छूटे। बुधनी पीहर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई और बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ। बेटा हुए बाद बुधनी बोली, चांद ने पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना, पोथी सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमा कर वस्त्र देना, दक्षिणा देनी और हाथ जोड़ कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में हो वहाँ से निकलकर बैकुंठ में वास करे। बुध और उसकी स्त्री ने ये व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुड़ाकर बैकुंठ में वास कराया। बुधनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। उसी तरह सब बेटियाँ अपनी माँ को बैकुंठ वास के लिए ये व्रत करें। इति। बहनों, यदि आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।